अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करते हैं, अवामी मसाइल पर, सतही मसाइल पर गुफ्तगू होती है। इस वक्त मौशी मसाइल ज़ेर बहस हैं और गुज़िश्ता रात भी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसमें इजाफा किया गया। तवक्को ये की जा रही थी कि आलमी मंडी में जब तेल की कीमतें कम होती हैं तो उसके असरात हमें यहाँ नज़र आना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जब कीमतों में इजाफा होता है तो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अब सवाल ये है कि ये जो हमारी इस वक्त मौशी सूरत हाल है, इसको कैसे ठीक किया जाए। एक तो वजह मैं आपके साथ यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, ये जो कीमतों में इजाफा किया गया है उसके बरक्स के पूरी दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं। एक तो उसकी वजह ये कि जो IMF के साथ माजी में जो मुआहदे किए गए थे और फिर इस जो मौजूदा हुक्मरान सेटअप है इसने भी जाकर उनके साथ मुआहदे किया IMF के साथ, तो वहाँ पे जो शराइत रखी गई उसमें एक शर्त ये भी थी कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं इसको ऊपर रखा जाएगा, इसके ऊपर लेवीज़ की मद में 50 से 60 रुपए तक जो है वो वसूल किए जाएंगे आवाम से, और उसमें मज़ीद ये कि 17% जो है वो GST इस पर आयद किया जाएगा। तो शराइत क्योंकि मौजूद हैं और अभी तक वहाँ से कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आई, गो कि वो ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ से जो है वो क्लीन चिट मिल गई है, गो थ्रू मिल गया है, वो पैसे भी मौसूल हो जाएंगे लामहला, लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा है या होगा वो आपके सामने है। तनकीद यहाँ पर इसलिए की जा रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें महंगाई से बराह रास्त इसका ताल्लुक़ है। महंगाई में जब भी इजाफा हुआ, हमने देखा अशिया खुर्दनोश की कीमतों में और इसके अलावा दीगर आइटम्स के अंदर गाड़ियों की कीमतों में और न जाने किन किन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ, और उसको जो बुनियाद उसकी बनाई गई वो ये कि आलमी मार्केट में एक तो पेट्रोल महंगा हुआ और दूसरा डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। और बड़ी हैरानकुन बात है कि इस वक्त सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है क्योंकि डॉलर की कदर में भी कमी हो रही है और उसके साथ साथ आलमी मार्केट में न सिर्फ सोने की बल्कि पेट्रोलियम की प्राइसेस में भी कमी वाक़ हो रही है, लेकिन वो अब पास ऑन करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। और ये क्यों ऐसा है कि ये जितनी भी हुकूमतें आई हैं जो कि बज़ाहिर और ख़ुद को अवामी हुकूमतें कहलवाना पसंद करती हैं, गो कि इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ पाई नहीं जाती जिसको देख कर ये कहा जा सके कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये फ़ैसले किए जा रहे हैं और इसके जो असरात हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ी तवील बहस है, इसके साथ और दीगर मामलात हैं, कोशिश करेंगे दौरान गुफ्तगू इन तमाम मामलात पर बात की जाए। स्टूडियोज़ में मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर ये गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। आज हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सैयद रोशन अली साहब हैं, CEO हैं यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स के, और इसके साथ साथ बड़ा अच्छा तबसरा और तज्ज़िया करते हैं मुल्की मौशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वैसे तो बात जो 75वां यौम आज़ादी था उसके हवाले से करनी थी, लेकिन अब क्या करें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग चाहते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम भेज रहे हैं। गुज़िश्ता रात से एक अजीब कैफियत इस वक्त शहर के अंदर है। रात गए क्योंकि पेट्रोल पंप्स बंद हो गए तो एक वो पैनिक की सिचुएशन जो है यहाँ पर हो जाती है, और फिर जनाबे वाला जब सुबह के वक्त पेट्रोल पंप्स खुले हैं तो हाल ये है कि इस वक्त कराची की कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पर गाड़ी या पैदल चलने की जगह आपके पास बची हो। लंबी लंबी कतारें। फरमाइए क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, आपने जो निशानदेही की है ना, तो ये तो फैक्ट यही है जो आप बात कर रहे हैं। तो लोग परेशान हाल हैं। अच्छा, सुबह उठे तो मज़ीद परेशानी में इजाफा हो जी। गया। तो अब ये देखें कि जश्न आज़ादी जो है, लोग हर मुल्क जो है ना अपनी आज़ादी के मौके पे कोई ऐसे काम करता है कि आवाम को तोहफे देते हैं, बहुत खूब, ऐसा ही तोहफे देते हैं। तोहफे दिए जाते अच्छा, हमारे यहाँ तोहफा जो है ना, ये पेट्रोल की प्राइस में इजाफा करके कर हैं। दिया बहुत गया। खूब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। तो ये मतलब आप बताएं कि अवाम किस तरह से मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ठीक है। मौजूदा हुकूमत को एक ही सूरत में सपोर्ट करेगी कि देखें, अवाम का कोई, अवाम तो चाहती है जो भी हुकूमत है जो उनको रिलीफ देगी वो उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। आप कम से कम पॉलिसी ऐसी बनाएं, आप अभी माशाल्लाह चेंज होकर आए तो आप तो पहली वाली हुकूमत से ज़्यादा अच्छा काम करें कि लोग आपको पसंद करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने आते ही ऐसे ऐसे इकदाम उठाना शुरू कर दिए कि जिनके कारोबार चल रहे थे वो भी बंद हो गए। बिल्कुल ठीक है। और जो
वो जिनके यहाँ रोजगार आ रहा था वो भी बंद हो गया। अब लोगों ने वो लोगों को बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जी। तो इसका मतलब आप सोचें कि फिर आप उम्मीद करते हैं कि लोग जो है ना इनको वोट भी दें, लोग इनको पसंद भी करें, तो ऐसा नहीं है। लोगों के दिल आपके साथ भी धड़कते हैं, मगर आपको कोई अच्छे इकदाम उठाने की जरूरत है। जी। आप खास तौर पे ये जो जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर आपने पहले दूसरे दिन ही आपने तोहफा दे दिया आवाम को महंगाई का। बिल्कुल ऐसा ही। आपकी जो भी मसले हैं, आप कम से कम आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आप आवाम की बात करें, आप आवाम की सहूलत सोचें। आपको ये नहीं अंदाजा था कि अगर ये जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो आवाम आवाम की नफरतें आपके लिए बढ़ेंगी। बिल्कुल ऐसा ही। आवाम चाहती है कि चलो ये नफरतें कम हो, बैलेंस करके सबके साथ कुछ इनको सपोर्ट करें, कुछ उनको सपोर्ट करें, मगर आप कोई अच्छे इकदाम उठाएं, आप अच्छे काम करें कि लोग आपको सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक है। आपने रियल एस्टेट सेक्टर को बिल्कुल बंद कर दिया, आपने एसेट टैक्स लगा दिया आते ही। तो लोग तो पुरानी हुकूमत को फिर अब इसीलिए पसंद करना शुरू कर दिया ऐसा ही। कि भाई बिल्कुल आपने सही। आपने तो इससे पहले जो कारोबार चल रहा था वही कारोबार, इससे तो वही हुकूमत अच्छी थी, कम से कम कारोबार तो चल रहा था। बिल्कुल ऐसा ही। अब अगर आप आए हो तो हम तो सब ये उम्मीद कर रहे थे कि आप आए ना तो वो जो पुरानी हुकूमतों की गलतियां थी आप उसको उसको देखते हुए जी। आप उसको अपने कुछ ऐसी चेंजेस लाएंगे कि आवाम का कारोबार चले, आवाम को रिलीफ मिले। जो उनकी गलतियां थी वो बोलेंगे देखें ये जो हुकूमत आई ना इन्होंने आके आवाम को रिलीफ दिया है। आपने टैक्स लगाना शुरू कर दिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई है। तो मैं तो अभी एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मिफ्ता इस्माइल साहब से, मैं ये कि देखें अभी भी वक्त है, अभी वक्त है। वक्त एक मरतबा इंसान को अल्लाह ताला देता है, बिल्कुल ऐसा और ही। वो वक्त का अगर आपने सही इस्तेमाल कर लिया तो आपको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल ठीक वरना है। देखें रुसवाई तो होती है फिर अगर आपने गलत फैसले किए हैं तो। जी। आज आपके पास टाइम है, आज हुकूमत में है, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप फिल फोर अपना जो ये इकदाम है जो आपने टैक्स लगाए, ये टैक्स वापस लेने की जरूरत है। जी। क्योंकि देखें ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, एक नहीं है। उसके साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, उसके साथ अलायंस इंडस्ट्री कितनी जुड़ी हुई है, 70 से 72 अलाइड इंडस्ट्री है इसके साथ। बिल्कुल। करोड़ों लोगों का कारोबार रोजगार जो है इससे ना चलता इनके है। साथ जुड़ा हुआ है। अब ये करोड़ों लोगों का कारोबार जो है एक तरीके से बंद हो गया। बिल्कुल ठीक है। फॉरेन रेमिटेंस जो आती थी वो आना बंद हो गई है। जी। अच्छा, मतलब अब ये देखें कि अगर ये फैसले किसके करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मतलब आवाम पसंद करे तो आवाम एक ही सूरत में पसंद करेगी कि आप आवाम की भलाई का सोचें। बिल्कुल ठीक है। आपने आने के बाद फौरी तौर पे जो है ना लोगों के कारोबार बंद कर दी। यकीन माने जो नफरतें जो इस वक्त फैली हुई है आवाम के अंदर सिर्फ इसी वजह से कि उनका कारोबार बंद हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो एक दूसरी चीज आ जाती है कि जो जिन घरों के अंदर बिजली पहले आती थी वो महंगी तो होती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अब जब चली जाती है तो किसका कोई पुरसाने हाल नहीं है कि वो आएगी कब। ऐसे ही। लोग गरीब लोगों का नहीं सोचते कि यार 80 गज के मकान में, 60 गज के मकान में लोग अपनी किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, और वहां पर उनके पास ना तो फ्रिज है, ना उनके पास कोई एयर कंडीशन है, घर में हवा उनके का पास रास्ता भी एक नहीं है। पंखा बिल्कुल ऐसा चलता है। वो पंखा जब बंद हो जाता है आप सोचें कि उतने से घर के अंदर सांस लेना मुश्किल है। अब वो पंखा भी नहीं चलेगा तो वो उनका हाल क्या होगा। ही। तो बिल्कुल ये ऐसा होगा फुटपाथों पे जाके बैठेंगे वो। ही। जी। तो मतलब ये आपके दौर में ये दौर हमको देखना था कि लोग जो है ना खुशहाल होने की जगह लोग जाके फुटपाथ पे जाके बैठे, फुटपाथ पे जी। जिंदगी गुजारें, जाके फुटपाथ पे जाकर रात को सोएं कि यार बिजली तो है नहीं चलो बाहर जाके सोएंगे। बिल्कुल तो ऐसा ही। ये एक है तो सही मगर तल्ख हकीकत है ये। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं चाहता हूं कि ये कम से कम आज भी जो है ना इस हुकूमत को कुछ नजरसानी करने की जरूरत है। आपने जो भी किसी के साथ एग्रीमेंट किए, आईएमएफ से जो भी एग्रीमेंट किए, अब ये डेली बेसिस के ऊपर जो है ना बिजली के अंदर इजाफा 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 अब देखें लोग तंग आ चुके हैं। और ऐसा ना हो कि लोगों के अंदर इस हद तक नफरतें फैल जाएं कि लोग पे गलत फैसले करने पे मजबूर हो जाएं। तो हम तो फिर भी लोगों को कहते हैं कि नहीं, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम करेंगे। हमारी रियल एस्टेट भी पुरअमन एहतजाज करती है, और हमने भी उनको पैगाम दिया कि भाई हम अपने तौर पे जो है ना मीडिया पे बैठ के अपने हुक्मरानों को बताएंगे कि आप जो है ना इसके अंदर कोई नजरसानी करें। हमारे कारोबार को फिल फोर चलाने की जरूरत है। आप अपने नाजायज जो टैक्सेस जो लगा दिए वो बेशक उसके पीछे आपके जो भी मकासद हमें उससे गरज नहीं है। हमारा जो कारोबार जो इतने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है वो सारी के सारी स्टक हो गई है। उनके साथ जो रोजगार जुड़े हुए थे लोगों के वो बंद हो गए। और इसका तरीका ये कि आप होलसेलर जो ना ज्यादा पैसे कमाता है रिटेलर से, आपने टैक्स लगाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हम टैक्स लगा देंगे तो हमारे को ज्यादा वो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही। बिल्कुल आपने ऐसे रेवेन्यू बंद कर दिया। ही। बिल्कुल ऐसा ही। आप टैक्स जो है कम करें, आपका पहिया चलता रहेगा, आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, आपकी इतनी सेल परचेज होगी, इतनी वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा कि आपको अंदाजा नहीं है, आपकी मईशत चलती रहेगी। बिल्कुल आपने सही इसका नक्शा खींचा है। बात समझने की ये है कि बड़ी आसान सी बात है।
अर्ज़ करता चलूँ, आपकी खिदमत में भी रखता हूँ, आप इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तबसरा कीजिएगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है, जैसा भी आपने निशानदेही की है कि एक तरफ तो बिजली और बुनियादी ज़रूरतें इतनी महंगी कर दी हैं, टैक्सेस की इतनी बहुतात है कि एक आम आदमी काम करने का तसव्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो काम करेगा तो वो पैसा जो बनेगा उसके बाद आपको उधार की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये जो पैसे लिए जा रहे हैं, बड़ी हैरानकुन बात है कि ये पब्लिक डेवलपमेंट के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। याद रखिए, इसमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, इसमें ना नए कोई जो है वो प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, ना कोई इसमें मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, कोई आपके ऊपर जो है वो इस पर एक पैसा खर्च नहीं हो रहा। ये जो पैसा लिया जा रहा है इससे उधार की अदायगी, जो पैसा आपने उनसे माजी में लिया उसकी अदायगी, और दूसरे जो अपने अखराजात जो आप कर रहे हैं वो पूरा करने के लिए आप इससे ले रहे हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे, और यहाँ पर भी एक बड़ी अजीब सूरत हाल है कि अगर मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी तो आपको शायद उनसे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी आसान सी बात है कि शायद अब पाकिस्तान में लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी, गुमान है मेरा। अगर ये समझ में आ जाएगी तो फिर आप बताएं तो क्या इसका नतीजा निकलना है, कैसे लोग इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। क्योंकि एक दाना शख्स ने कहा था कि पाकिस्तान में हर गुजरते वक्त के साथ बदतरीन हुकूमत आएगी, और जब वो हुकूमत करके चली जाएगी तो उसके बाद जो हुकूमत आएगी लोग पिछली हुकूमत को याद करेंगे, वो उनको लगेगा कि शायद वो फरिश्ते थे। ये सूरत हाल है। बदतरीन माजी की जो हुकूमत अभी गई है, बदतरीन उनका तर्ज हुक्मरानी, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, हर चीज़ में आपको फेलियर नजर आएगा। और अब सूरत हाल आपके सामने है। अब ये जो मसाइल लोग शिकार हैं, लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि शायद वो इनसे बेहतर थे। बताइए जी, अब इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, कैसे मरहला मुकम्मल होगा? देखें, जो आपने बात की ना कि बाहर की जो कुव्वतें कभी भी नहीं चाहेंगी कि पाकिस्तान जो है ना अच्छी मुस्तहकम पोजीशन पे आए, कभी भी नहीं चाहिए, तो हम सबको पता है। ये मुस्तहकम करने की ज़रूरत जो है ना हमारे अवाम के साथ साथ जो अवामी नुमाइंदे हैं हमारे, उनको है। अब मगर बदकिस्मती से हमने ये देखा कि लोग सिर्फ अपने बयानिए नैरेटिव के ऊपर जो है ना अपना ये सारे कारोबार कर रहे होते हैं, लोग उनके पीछे बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। अब मगर लोगों को ये नहीं पता कि यार हम जो है जिनके पीछे लगे हुए हैं इनसे आपको मिलना कुछ भी नहीं है। आप देखें, जब ये हुकूमत जाती है तो आपको मजीद कर्जदार करके जाती है। मैं बार बार कर्जे की बात करता हूँ। देखें, हमारा हल जो है ना, जब तक हम कर्जदार रहेंगे कोई आपको अपनी मर्जी से सांस भी लेने नहीं देगा। तो कर्जा उतारने की जिम्मेदारी किसकी है? हम अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं? अपना यासिर साहब, आप और हम, हमारी जो ताजिर बरादरी है, जो हमारी जो एग्रीकल्चर के जो किसान है, वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरीके से पैसा रेवेन्यू जनरेट करके दें गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमारा कर्जा उतारे। हम अपना कर्जा उतारने की बात करते हैं, वहाँ पे उनकी किस्तें चली जाती हैं उसी पैसे से। हम जो मेहनत करते हैं, खिदमत करते हैं, हम उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए, अभी भी हम कर्जदार हो गए। जब हमने काम शुरू किया था तो कर्जा कम था, अब इस एज पे आने के बाद हमारे पे कर्जा उससे ज्यादा हो गया, हमारे बच्चों पे उससे ज्यादा कर्जा हो गया। तो कर्जा तो कभी भी बाहर की ताकतें नहीं चाहेंगी कि आपका कर्जा उतरे। अब जब कर्जा उतारने वाले जो लोग हैं वो जब तक नहीं चाहेंगे कर्जा नहीं उतरेगा। जबकि मैं समझ रहा था कि ये जो जश्न आज़ादी, जो 75वां जो जश्न आज़ादी जो है, इसमें हमें पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को कोई ना कोई ऐसा सरप्राइज हमें गिफ्ट मिलना चाहिए था कि जैसे इलेक्ट्रिकल गाड़ी होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, या इलेक्ट्रिकल बाइक होती है। वो तो आ गई गाड़ी, तो उन्होंने नहीं आ गई, नहीं बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। आने को तो आप मंगा ले, वो आने को मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं बनाने को पसंद करता हूँ। बहुत खूब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हाँ, तो ये सब चीजें, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम कर सकते हैं, मगर पता नहीं कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इन चीजों को काम करने से रोकती है। दूसरे मुल्क भी तो है ना, हमारे बाद आजाद हुए थे, आज हमसे बहुत ज्यादा तरक्की पे चले गए। रोशन साहब, ये फरमाइएगा कि जब यहाँ पे लोग जिन पे इतना भरोसा करते हैं, देखिए हजारों आदमी जलसों में जा रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ, बेचारे लोग, उनको समझ में भी नहीं आ रहा होता कि वो क्या तकरीर कर रहा है, जो शख्स खड़ा है स्टेज के ऊपर वो क्या बोल रहा है, लोगों को इसमें दिलचस्पी भी कोई नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद जब लोग उनकी झूठी सच्ची बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं, उसके बाद हाल क्या निकलता है, आप मुझे बताइए। वो माजी में आपको याद है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि वो एहतजाज हुआ करते थे, वो इस्लामाबाद के अंदर आपको पता था कि वो रोज़ाना एक शो लगता था, वो रोज़ाना बातें की जाती कि 90 दिन के अंदर ऐसा कर देंगे, तो 20 दिन के अंदर उसको उठा के फेंक देंगे और ये हो जाएगा, और 200 अरब डॉलर, न जाने किस किस्म की नॉनसेंस रोज़ाना सुनने को मिलती थी। आज भी सूरत हाल वही है, और यहीं इसी मुल्क में रहने वाले लोग हर बात पे यकीन कर रहे हैं कि जी अभी कुछ अरसे पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुल्क का जो हाल हुआ है वो सबके सामने है, जो हम भुगत रहे हैं और आगे ना जाने कितने सालों तक भुगतना पड़ेगा। उसके बावजूद वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं जी सब कुछ ठीक चल रहा था, और सब कुछ ठीक चल रहा था तो इस हाल तक पहुंचे कैसे।
बहरहाल अच्छा रोशन साहब, इसके ऊपर जवाब आपसे लूंगा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, चले। मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ पाकिस्तान के मौशी सूरत हाल के हवाले से, जिसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से आप भी है। और जनाब जो इस वक्त जारी सूरत हाल है, कुछ देर पहले इसके ऊपर तबसरा हो रहा था, मैं चाहूँगा इसके ऊपर मज़ीद बात कर ली जाए। ये जो महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला है, अब हुकूमत चाहे कोई भी हो, पॉलिसीज़ एक जैसी ही हैं, यानी कि पॉलिसीज़ ये हैं कि बराह रास्त आवाम के ऊपर बोझ डाल के, उनकी जेबें खाली करके, उनकी हक हलाल की कमाई जेबों से निकलवा कर अपने अखराजात पूरे किए जाएँ, और बाहर से अपने अखराजात पूरे करने के लिए मज़ीद कर्ज़े लिए जाएँ, और उन कर्ज़ों को उतारने के लिए आवाम पर मज़ीद बोझ डाला जाए। ये बात इसलिए यहाँ पर कहना ज़रूरी है कि अभी पिछले ये जो 12-14 साल हुए हैं, मैं भी कुछ देर पहले भी बात कर रहा था बच्चों से यहाँ पे, कि जो मुशर्रफ साहब का दौर था उसके बाद की जो सूरत हाल है वो सबके सामने। अब ये बात कहना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको बड़ा बुरा मानते हैं कि जी मुशर्रफ साहब की तारीफ़ हो रही है। भाई तारीफ़ इसलिए हो रही है कि जो मौशी तरक्की उस दौर में हुई है, वैसी तरक्की इस वक्त क्यों नहीं हो सकती। यकीनन कुछ फैसले थे जिसके ऊपर लोगों को इख्तलाफ है, हम भी इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन ये मौशी सूरत हाल है वो कैसे बेहतर हुई। रोशन अली शेख साहब तशरीफ फरमाएं। जी रोशन साहब, सूरत हाल का जायजा भी ले रहे थे कुछ देर पहले, जैसे बात हो रही थी आपके सामने। अब यहाँ पर सच्ची बात करना बड़ा लोगों को जो है नागवार गुजरता है। मैं अक्सर मुशर्रफ साहब की बड़ी तारीफ करता हूँ, तो वो लोग ये समझते हैं कि शायद वो किसी की तरफ झुकाव ज़्यादा है या कुछ है, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया था? क्योंकि मुझे तो सारे मामला बेहतर नज़र आ रहे थे। अभी मैंने आईटी की बात की कुछ देर पहले, बैंकिंग के अंदर रिकॉर्ड परफॉर्मेंसेज हो रही थी, बाहर के बैंक्स पाकिस्तान में काम कर रहे थे, और एक बड़ी तवील फहरिस्त है, मैं बताना शुरू करूँ तो शायद प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाए। आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये फरमाइए। देखिए, आवाम जो है ना, वो जो हुक्मरान है वो कभी भी नहीं चाहते कि ये ज़्यादातर लोग नहीं चाहते कि ये अफवाज पाकिस्तान की हुकूमत आए, और हम भी नहीं चाहते, हम जमहूरी तरीके से चाहते जी हैं वो आए। मगर देखें, एक मरतबा एक हुकूमत आई, परवेज़ मुशर्रफ साहब का आपने जी नाम जी। लेकिन ज़ाहिर है वो हमें पसंद भी थे। पसंद इसलिए थे कि उन्होंने मुआशी इस्तेकाम पाकिस्तान में पैदा बिल्कुल किया, ठीक है। और उनकी वजह से जो खुशहाली पाकिस्तान को मिली, तो मैं समझता हूँ कि वो शायद कुछ अर्से और रह जाते तो शायद हमारे पाकिस्तान का जो कर्जा है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता, और बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान और थोड़ा बेहतरी की तरफ आ सकता ऐसा ही। था। मगर ये सब अल्लाह के काम होते हैं। बेशक। अल्लाह को जिस जिस वक्त जिससे जितना काम लेना होता है उतने अरसे बहुत के लिए अच्छी बात इंसान आपने रहता है। कही, बिल्कुल ऐसा ही। अब अगर जो लोग आ गए हैं, कम अज़ कम मैं कहता हूँ बजाय किसी को क्रिटिसाइज करने के, किसी की अच्छी बात है तो उसके ऊपर अमल करते हुए उससे सबक सीखें और बिल्कुल वो ठीक काम है। को आगे बढ़ाएं। आप अपने ज़ाती अना को छोड़ें, आप सोचें कि बस मैं आगे हूँ, मेरी मर्जी चलेगी, जो मैं चाहूँगा वो होगा, तो इस तरीके से मुल्क पीछे चले जाते हैं। आप चाहें कि देखें, आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है ना, वो तो बेसिकली एक बहुत बहुत बड़ा माशाल्लाह जनरल थे, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बहुत बड़े जनरल हैं। तो आप देखें, वो जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने आके पाकिस्तान को इतना अच्छी तरीके से सर्व किया कि आज भी लोग उनकी उस याद परफॉर्मेंस को करते हैं, याद बिल्कुल करते हैं, ऐसा ही। जैसे आपने निशानदेही की। बिल्कुल। तो उनके दौर में एक बात होती थी, मैं तमाम अफवाज पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अस्करी क़यादत की बात कर रहा हूँ, कि ये वो लोग हैं कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितना टैलेंट है ना वो सामने आए, और उनके ज़रिए उनको मौके दिए जाएं, और वो अपनी कोई ऐसी परफॉर्मेंस दें कि पाकिस्तान नई टेक्नोलॉजी की तरफ आए, और पाकिस्तान अपनी कोई प्रोडक्शन करे, बिल्कुल ठीक है। अपनी प्रोडक्शन करे, ना कि हम इस वक्त मोहताज हो गए। जो चीज़ें भाई आ गई, भाई गाड़ी बाहर से आ गई, गाड़ी आपकी अपनी नहीं है, आपको तो उसको नफरत करनी चाहिए बाहर की गाड़ियों से। क्यों हम अपनी गाड़ी बना के बेचेंगे, चाहे हम अपनी साइकिल बनाएं उसके ऊपर सफर करेंगे, हमको बिल्कुल ठीक फख्र है। होना बहुत चाहिए। अच्छी बात आपने हम जो है ना वो दूसरों की दीवी गाड़ियों के ऊपर फख्र महसूस करते हैं, 10 करोड़ की गाड़ी है, फख्र से बताया था, भाई तुम्हारा उसमें कही। क्या 4 लाख करता। की गाड़ी, आप गजब खुदा का इस सोसाइटी को देखिए कि इसका क्या होगा कि 25-25, 30-30 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, और क्या कहें, और अब फिर ये हम सूरत फख्र हाल है। महसूस करते हैं। फखर महसूस करते अब हमारा फख्र ये है कि हमारी अपनी जाती साइकिल है, अगर हम उस पर सफर कर रहे हैं वो हमारा फख्र है। हैं, बिल्कुल ऐसा ही। और हम, मैं समझता हूँ कि ये इस तरफ जब तक ये लोग नहीं आएंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से, जब तक तो फिर हम वही है कि आपने हम मतलब आप देखें, आवाम जो है ना वो कमाती है, कमा के टैक्स देती है, और टैक्स से ही वो सोचती है हमारा कर्जा उतरेगा, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ आएगा। पता ही ये चलता है जो हम जितना कमा के जो इनको टैक्स देते हैं वो उठा के सिर्फ हमारा सूद की मद में चला जाता है। जी। और सूद के ऊपर मैंने पहले भी बात की थी बताइए। कि हमारा जब इस्लामी जो मुल्क है ना, हमारा इस्लामी नजरिए पे बना है, हम सूद का कारोबार कर रहे हैं। सूद का कारोबार से हमको जान छुड़ानी होगी। बिल्कुल। जब तक अल्लाह को राजी नहीं करेंगे हम आगे बेशक नहीं बढ़ बेशक, सकते। 100% तो दुरुस्त। जब अल्लाह को भी राजी करें हमने,
उसमें तो दो चीजें आ गई ना कि देखिए, एक तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, जी सबसे पहले अल्लाह को ही राजी करना है। बिल्कुल ये जितने लोग हैं ना, ये सब मतलब मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा अल्लाह को राजी करने वाला काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे पहले तो सूद से छुटकारा हासिल करें। बहुत अच्छी बात ये आपने हमारी जो मजहबी जमातें हैं उनका तो काम ही यही है, वो तो इस पे बात ही नहीं करती हैं, उनको बात करनी बिल्कुल ऐसा चाहिए ही है। मजहबी जमातों को। अभी एहतजाज देखें, होने चाहिए मेरे इसके दिल ऊपर। में भी खौफ खुदा है, आपके दिल में खौफ खुदा है, और बिल्कुल मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफी पाकिस्तानी लोग हैं, काफी के ज्यादातर लोगों के दिलों में खौफ खुदा है, मगर मजबूर हैं। वो चाहते हैं कि सूदी निजाम से हमारी जान छूटे, बिल्कुल मगर हमारे पे मुसल्लत हो गया। हम कुछ कर नहीं सकते, हम आवाज नहीं उठा सकते, नहीं उठा हम सकते। बयानियों के पीछे लग जाते हैं, इतने बड़े बड़े जुलूस जलसे करते हैं, मगर जलसों में ये बात नहीं होती। चले, एक अच्छी बात बहुत है जो मैं आपसे जरूर करना जरूर चाहता हूँ अच्छी बात है, जरूर कि फरमाइए। आज से 3-4 दिन पहले हमारा एक इंटरव्यू आपके सामने हुआ था, नहीं, और आपके साथ मेरी एक डिस्कशन हुई थी, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि सूदी निजाम से जान छुड़ाना बिल्कुल चाहिए, ऐसा और मैंने कहा कोई ना कोई मर्द मोमिन इस दुनिया में आएगा, इस आएगा पाकिस्तान में जरूर, आएगा, वो बिल्कुल ऐसा। करेगा इसको, और भी मेरा ईमान है, आएगा जरूर। ऐसा नहीं चल बिल्कुल ऐसा सकता ही। है कि हमेशा सूदी निजाम चलेगा, लोगों के भले मकसासिद हो, मगर ये अल्लाह का भी निजाम है, जी वो जरूर नाफिज होगा एक दिन। तो आप इंशाल्लाह। देखें कि जिस दिन हमारा आपका इंटरव्यू हुआ, उसके 2 दिन के बाद वजीर आला पंजाब, इतने बड़े सूबे के जो वजीर आला है, उन्होंने अनाउंस किया कि सूदी निज़ाम के खिलाफ मैं अब एक कानून बनाऊंगा, और जो सूदी निज़ाम से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा उसको 5 साल की कैद होगी। बहुत तो अच्छी बात। ये तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ, इसलिए बिल्कुल नहीं ऐसा कि ही वो है, पीटीआई के रहनुमा है, लेकिन वो काम एक अच्छा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही इंसानियत है। के नाते उन्होंने जो काम किया है, तो मैं परवेज इलाही साहब आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस पर कदम उठाया है। और मैं समझता हूँ कि बाकी भी जमातें हैं ना, इसके ऊपर नजरसानी जरूर करें। मैं हूँ तो बहुत छोटा सा इंसान, ओके। मगर मैं अपील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें अल्लाह भी राजी होगा, हम सब भी राजी हो जाएंगे, और बिल्कुल हमारी ऐसा ही है। खुशहाली भी उसी के बाद ही आएगी, उससे पहले हम तस्वुर नहीं कर सकते खुशहाली बहुत का। अच्छी बात आपने कही, और 100% यही बात है कि जब तक हम सूदी निज़ाम से जान नहीं छुड़ाएंगे, मैं आपको बड़ा आसान करके देखने वालों को ये बात बता दूं कि आप जितनी इकोनॉमिक थ्योरीज देख लीजिए, इन मसाइल की एक बड़ी तवील फहरिस्त है, लेकिन ये उसकी बुनियाद है जिसका अभी रोशन साहब ने तस्करा किया है। आप यकीन कीजिए कि कोई भी हुकूमत जब तक इसका खात्मा नहीं करेगी, जब तक इसकी इब्तिदा नहीं होगी, ये बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है पाकिस्तान के मौशी निज़ाम के अंदर। अब ये बात मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे शायद इस पर मीशत के जो माहिर हैं वो शायद इस बात से जो है वो इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन बात यही है कि जब तक इस निज़ाम को आप नहीं ख़त्म करेंगे, आप यकीन कीजिए कि आपके जितने इंडिकेटर्स हैं वो इसी तरह आपको बेतरतीब नज़र आएंगे, उसमें तवाज़ुन नहीं आप ला सकेंगे। और ये शर्त है, आप इसका हर एंगल से जायज़ा लीजिए। जो ख़ास तौर पर मामलात को समझते हैं, मीशत की बात समझते हैं या उसके तालिब इल्म है, वो इस बात के ऊपर गौर करके देखें। हर मसले की जो जड़ है वो आपको यही सूदी निज़ाम नज़र आएगा। और यकीन करें कि जब आप इसको ख़त्म करने जाएंगे, ये जो भी हुक्मरान इंशाल्लाह कभी अगर मुस्तक़बिल में ऐसे आए जो आवाम का दर्द रखते होंगे, वो सबसे पहले जिस चीज़ को ख़त्म करेंगे, जिस चीज़ का निफाज होगा, वो यही होगा कि सबसे पहले इस सूदी निज़ाम का जड़ से ख़त्मा किया जाए, और उसके बाद फिर आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये माजी में अभी जो मिसाल दी जा रही थी मुशर्रफ दौर की, उसमें भी एक खासा यही था कि जो मीशत में जो शरह सूद थी वो कम तरीन सतह तक लेकर आए थे, जिसके बाद आपने देखा कि उसके असरात आपको नज़र आना शुरू हुए। वक्त क्योंकि महदूद रह गया, आखिर में मैं आपका एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगा, फिर ब्रेक के लिए जो है वो कहा गया कि ब्रेक ले ली जाए। जी देखें, ये जो एक आखिरी मैसेज ये है कि अभी हमारे जो शरह सूद जो है ना पाकिस्तान में इस हद तक बढ़ गई है कि जिसकी वजह से लोगों ने अपने कारोबार, एक तो वजह टैक्स था, जी दूसरा ये हो गया कि जो लोगों का पैसे घरों में रखे हुए थे उन्होंने उठा के फिक्स अकाउंट में डाल दिए, बिल्कुल जिससे ऐसा ही है, उनको शरह शरह सूद, सूद हाँ, उनको बिल्कुल मिलना ऐसा ही शुरू है, हो गया, जो कि हराम है। बिल्कुल मगर फिर हराम। भी लोग रखते हैं। अब क्योंकि लोग सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम वो पैसा कमाते हैं तो सारा पैसा टैक्स में चला कहाँ जाएगा, तो जाए, उससे कहीं बेहतर है पे कि भी लगाएं, वहाँ रख दें। स्टॉक मार्केट तो में जाए, वहाँ सबसे पहले नुकसान। मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि आप शरह सूद सबसे पहले कम करें। अगर आप चाहते हैं मईशत को बढ़ाना, कारोबार को चलाना, तो शरह सूद को आप कम करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ होना ही नहीं चाहिए। आप कम से कम 2-4% पे लेकर आ जाएं, वो चले साइंस इसमें मजबूरी है, कम लड़ाते से हैं, कम वो ग्रेजुअली कम कर लें, मगर एकदम 15-16% पे लेके जाएंगे तो कौन कारोबार वो करेगा? इन्फ्लेशन के साथ सो कनेक्टेड है। अब ये खैर इनके लिए समझना बड़ा मुश्किल है। नहीं, समझ में आ जाएगी जल्दी जी इनको। जी जल्द समझ में आ जाएगी। रोशन साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारे साथ रही आज भी, बड़े आम मसाइल की तरफ जो है वो निशानदेही की गई है। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट है आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।